क्या आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं रात को? पॉपकॉर्न, बिस्किट्स या नमकीन? देर रात को अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो होगा क्या, इससे आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन रहेगा। इनफैक्ट आपकी शुगर्स, अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी शुगर्स बढ़ सकती है, कोई वेट लॉस पर है तो वेट गेन हो सकता है, या अगर आपको थायराइड है तो आपके थायराइड के लेवल्स अफेक्ट हो सकते हैं। अगले दिन आपको लगेगा आपके फिंगर में स्वेलिंग आ रही है या फेस पे स्वेलिंग आ रही है। तो अगर आप लेट नाइट मंचिंग स्नैक्स ये सब खा रहे हैं तो आज ही मैं कहूँगी बंद कर दें, बिकॉज दीज आर नॉट हेल्दी स्नैक्स। तो आज हम बात करेंगे वो कौन से हेल्दी लेट नाइट स्नैक्स हैं जो हम ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में ही अपना मतलब ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, लंच अच्छे से लें, डिनर अच्छे से लें, जिससे कि आपको रात में लेट नाइट स्नैक्स की नीड ही नहीं पड़े। तो हम सबसे पहले जो स्नैक हम ले सकते हैं जो कि आपकी मेटाबॉलिक को रेट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा या आपके शुगर लेवल्स पे नहीं करेगा, तो वो है आलमंड्स। तो देखिए, ये सोक्ड आलमंड्स हैं जो आप हमेशा भिगो के रख सकते हैं अपने घर में। इससे डेफिनेटली आपको कुछ भी उतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो बादाम है इसमें गुड फैट है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं बादाम बोल रही हूँ तो आपने मुट्ठी भर के बादाम खाने हैं। ज़रूरी है आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है। तो वो लेट नाइट स्नैक में आप अगर कभी भी आपको लेट नाइट भूख लग रही है तो आप ये आलमंड्स ले सकते हैं। इसको पील करके लेना है, और ये देखिए 10 हैं तो 8 से 10 आप बादाम लेते हैं, वो सेटिस्फाइड होता है। और इसको अराउंड मतलब आप 10 बजे 12 बजे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि और नीड है, क्योंकि होता क्या है, हम नट्स उठा लेते हैं मुट्ठी भर के और खाते रहते हैं कि डाइटिशियन ने बोल दिया दिस इज़ हेल्दी। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर द लेट नाइट स्नैक, बट यू हैव टू कंट्रोल ऑन द पोर्शन साइज। आपको पोर्शन पे कंट्रोल रखना है। अगर आपसे पोर्शन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसके साथ कैमोमाइल टी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी टी जो आपको सूदिंग इफेक्ट दे। तो कैमोमाइल फ्लावर टी है, लेवेंडर टी है, जैस्मिन टी है, ये ज़रूर आप स्नैक्स के साथ लें। इससे आपको एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी और आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। तो ये था नंबर 1 जो कि लेट नाइट स्नैक में आप ले सकते हैं, विच विल नॉट अफेक्ट योर शुगर लेवल्स। अब आइए बात करते हैं नंबर 2। इसमें और क्या ले सकते हैं जो कि हमारे शुगर लेवल्स को, वेट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगा। दीज आर पम्पकिन सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स जो है ये 15 ग्राम है ऑलमोस्ट। इसमें भी ऑलमोस्ट 70 टू 80 कैलोरीज हैं इतने में। तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कम कैलोरीज लेनी है लेट नाइट, क्योंकि रात को हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो और डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग सनराइज मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, और जितने भी हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन हार्मोन है, अगर आपने मॉर्निंग में कुछ भी शुगर वाली चीज़ खाई या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया तो वो आपका थ्रू आउट द डे, बिकॉज यू आर मूविंग, तो आपका इंसुलिन हार्मोन वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर रहा है और आपका वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा खाना। बट वही चीज़ अगर आप रात को खाते हैं पोस्ट सनसेट तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसी ही चीज़ें खानी है जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है उतना। और इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, थोड़ा फाइबर है, पम्पकिन सीड्स हैं, इसमें अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है विच ऑल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप, मतलब ये आपको नींद लाने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप ये खाते हैं आपको साउंड स्लीप में भी हेल्प करेगा। तो अगेन यही कि अगर आपको इससे लगता है सेटिस्फैक्शन उतना नहीं हो रहा है, आप इसके साथ कैमोमाइल टी ले लें, आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन भी होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा इसको ध्यान रखना है कि नमक वाला नहीं लेना है। तो कोई भी मीठी चीज़, कोई भी नमकीन चीज़ नहीं लेनी है रात में, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में फैट बढ़ा सकती है, शुगर्स को बढ़ा सकता है, या आपकी थायराइड को भी अफेक्ट करेगा और भी डिसीजेस को लेके आ सकता है। तो ये था नंबर 2। नंबर 3 जो हम और अगर हम बोर हो जाते हैं कि इन्हीं 2 चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ है, ये है सूप। सूप जो है अब वो बेसिकली जैसे हम क्या होता है कि कुछ भी हमें, ये क्लियर वेज सूप है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बना के वेजिटेबल्स और सूप कुकर में सीटी लगा के रख दिया फ्रिज में और बाद में गर्म भी कर लिया। और अगर आपने बनाना भी है तो जितना फ्रेश बनाएंगे उतना अच्छा है। बट अगर कभी टाइम नहीं है, आपको पता है कि आज आप लेट नाइट तक जग रहे हो, आप सूप बना के रख दो, फिर इसको आप ले सकते हैं। तो ये इसमें भी वेजिटेबल्स जो डालने हैं, देखिए हाई फाइबर्स मैंने नहीं डाली है क्योंकि रात को हम कच्चे वेजिटेबल अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे गैस होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपने कुक्ड वेजिटेबल, और ये ज़्यादा फाइबर रिच नहीं है, इसमें मशरूम है, येलो बेल पेपर है,
और कैप्सिकम ग्रीन है जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, तो इसको बना के इतना क्वांटिटी आप सूप ले सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी और एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि नमक हमें रात को अवॉइड करना है क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है। तो आप इसमें अगर नमक डालते हैं, बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, बाकी आप इसमें थोड़ी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है विच इज़ वेरी फिलिंग, अगेन इट इज़ एग वाइट्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग वाइट्स ले सकते हैं क्योंकि ये फिलिंग भी है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो इससे भी नींद मतलब नींद को इंड्यूस करता है, तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये लेते हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा कि आपने कुछ अच्छी चीज़ खाई है। नंबर 4 पे जो है हमारा है ये वेजिटेबल्स, सॉटे वेजिटेबल्स। तो आप रात को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है तो आप इनको बना के रख सकते हो सॉटे वेजिटेबल्स को, जिसमें अगेन कोई वैसी वेजिटेबल नहीं लेनी है जो फाइबर रिच है, क्योंकि जैसे फाइबर रिच में गोभी आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, वो सारी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। रीज़न ये क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी वेजिटेबल जिसमें थोड़ा फाइबर कम है और कुक्ड फॉर्म में लेनी है। तो आप इसको थोड़ा सा कुक करेंगे या सॉटे बॉईल करके भी सॉटे कर सकते हैं, और इसको इतना क्वांटिटी में आप लीजिए। और इससे अगर आपको लगता है कि थोड़ी और फिलिंग करनी है तो इसके साथ ये कैमोमाइल टी ज़रूर ले लें। एंड उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ पिस्टैशियोज़। तो ये बहुत अच्छे, मेरा फेवरेट स्नैक है, क्योंकि मुझे जब भी भूख लगती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिस्टैशियोज़ ही ले लूँ। बट पिस्टैशियोज़ में सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दो तरीके के आते हैं। तो आपने सॉल्टेड नहीं लेना है बिकॉज उससे भी वाटर रिटेंशन होता है रात में। तो आप कोशिश करो आपने अनसॉल्टेड पिस्टैशियोज़ लेना है। ऑलमोस्ट देखिए ये है 15 ग्राम। तो अगर आपको 15 ग्राम लेते हैं 70 to 80 कैलोरीज दे रहा है, तो कोशिश यही रखनी है 70 to 80 कैलोरीज का स्नैक रखना है जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये भी गुड अमाउंट ऑफ फैट है, इसमें भी ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, तो विच ऑल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप। तो ये बेसिकली बहुत आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड भी है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है पिस्टैशियोस, गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा स्लीप में भी। तो हमें ऐसी ही चीज़ें रात को खानी है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं कर रही है, वेट लॉस पे अफेक्ट नहीं कर रही हैं, आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ा रहा है। कोई डायबिटिक पेशेंट है वो भी इन चीज़ों को खा सकता है। और अगर आपको थायराइड है, क्योंकि अगले दिन जैसे ही आपने रात को कुछ खाया वो एकदम से आपको वाटर रिटेंशन हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं रात को, उससे डेफिनेटली कोई भी वाटर रिटेंशन या मेटाबॉलिज्म रेट पे उतना अफेक्ट नहीं होगा। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि रात को भूख लगने ही ना दे, तो आप कोशिश करो मॉर्निंग को ही आप अपना जैसे कहावत है ना, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, लंच शुड बी लाइक अ लेमैन, एंड डिनर जो होना चाहिए वो एक बेगर की तरह होना चाहिए। तो कोशिश करें आप वैसे ही खाएं और इन बिटवीन स्नैक्स लें, मिड मील स्नैक्स लेने ज़रूरी है जिससे आपको रात को भूख नहीं लगे। बट अगर लगती है तो दीज आर दी वेरी बेस्ट ऑप्शंस, बहुत अच्छे ऑप्शंस है जो आपने रात को खाने हैं। इन सब चीज़ों को अपने किचन से बाहर करिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बीमारियों का घर है। तो रात को नहीं लेना है। अगर आप ये लेते हैं पॉपकॉर्न, आप ले सकते हैं इवनिंग स्नैक में। अगर आप बिस्किट्स लेते हैं तो आप हेल्दी बिस्किट्स को चूज़ करें। अगर आप नमकीन लेते हैं, घर का हेल्दी नमकीन बाजरा, ज्वार, मिलेट इनका बनाएं, बट इवनिंग में लें। तो जो रात को लेने हैं वो ये सारे स्नैक्स पे आप प्रेफर करें, जिससे कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। सो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना करनाल प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब तक ये मैसेज मेरा जा रहा है और मैं चाहती हूँ आप बहुत हेल्दी वे में इसको फॉलो करें, आप हेल्दी रहें हमेशा। नमस्ते।